नाजरीन आदाब, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियां। ईरान, अमेरिका और इसराइल के माबैन जंग के ज़िमन में अमन मुज़ाकिरात के लिए अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका का वफद रास्त आमने सामने मुज़ाकिरात करने का इरादा नहीं रखता है। पहले एक दूसरे के नुकात तहरीरी शक्ल में पेश किए जाएंगे, फिर आमने सामने की बात मुतवक्को है। वाज़ेह है कि 1969 में ईरान में इस्लामी इनक़िलाब के बाद अमन मुज़ाकिरात के हवाले से पहली मरतबा ये आला सतही मुलाकात हो रही है। रवानगी से कबल जेडी वेंस ने कहा था कि अगर ईरान बेहतर इरादे से बातचीत के लिए राजी है तो हम भी आगे हाथ बढ़ाएंगे। ईरान की जानिब से पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ और खारिजी वजीर अब्बास अरागची ईरान के आला सतही वफद में शामिल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका अमन मुज़ाकिरात की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपने हुर्मुज़ के दोबारा बहाल होने की तवक्को है। ट्रंप ने कहा कि खित्ते की इस अहम आबी गुजरगाह पर ईरान की जानिब से जबरदस्ती टैक्स की वसूली को वाशिंगटन कबूल नहीं करेगा। इसराइल की पार्लियामेंट ने मगरबी कनारा में 34 नई बस्तियों को मंजूरी दी है। फलस्तीन के ऐवान सदर दफ्तर ने इसराइल के इस फैसले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और कहा कि यह बैनुल अक़वामी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। OIC ने भी मगरबी कनारा में 34 नई बस्तियों की बाज़ाबतकारी के मुतालिक इसराइली पार्लियामेंट के फैसले की मजम्मत की है। भारत के सियासी गलियों में ये बात मौज़े बहस बनी हुई है कि पार्लियामेंट के अहाते में ज्योतिराव फुले के 200वीं यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में अपनी कार से उतरकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को न सिर्फ नमस्ते किया बल्कि उनसे कुछ वक्फे के लिए बात भी की। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के माबैन बात नहीं हुई है। इससे कबल भी कई मरतबा ऐसे लम्हात पेश आए हैं, मगर फिलहाल मुल्क के रियासतों आसाम, केरला, तमिलनाडु के अलावा मगरबी बंगाल और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासत पुडुचेरी में असेंबली इंतखाबात का माहौल है और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में मुल्क के दो अहम सियासी कायदीन का खुशगवार माहौल में एक दूसरे से बात करना माने ख़ाइज दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने फिर एक मरतबा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर साजिश का इल्जाम आयद किया है। ममता बनर्जी ने केशारी की एक रैली में कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों मिलकर झूठे मुकदमात के हवाले से भानीपुर से मेरा पर्चा नामजदगी को मनसूख कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ममता ने कहा कि मगरबी बंगाल में UCC के नफाज की हर कोशिश पर TMC मज़ाहिमत करेगी। मगरबी बंगाल के होली में TMC और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प के वाक़यात पेश आए हैं। बताया जा रहा है कि होली में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार बमन घोष को मुबैना तौर पर इंतखाबी मुहिम से रोक दिया गया और उन्हें धमकियां भी दी गई। बमन घोष ने मीडिया से बात करते हुए TMC कारकुनों पर इंतखाबी मुहिम में खलल पैदा करने का भी इल्जाम आयद किया। इस वाक़ये में बताया जा रहा है कि बीजेपी के 4 कारकुन जख्मी हुए हैं, जबकि बमन घोष ने मुकामी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई है। असातिज़ा भर्ती स्कैम में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने मगरबी बंगाल के साबिक वजीर पार्था चटर्जी और एक मिडिलमैन के घर पर धावे किए हैं। एक ऐसे वक्त में ईडी ने ये धावे अंजाम दिए हैं जब मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात का माहौल है और पहले से ही TMC का इल्जाम है कि बीजेपी मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए सरकारी एजेंसियों का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। नाजरीन, प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।